अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट की दुनिया पे लिए दाऊद शो को। किसको देखना बनता है। दोस्तों आप लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ इंडिया और श्रीलंका के दरमियान कमाल का जो है मैच खेला गया, जिसमें इंडिया ने शानदार किस्म की फतह हासिल की और 2-0 से ये सीरीज अपने नाम कर ली। ना सिर्फ सीरीज अपने नाम कर ली बल्कि अब जो है आईसीसी रैंकिंग में भी पाकिस्तान को भी लग सकता है बड़ा धचका। इंडिया की स्पर्धा के साथ क्या धचका लग सकता है उसके ऊपर बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली बार आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ लेके बेल आइकन को बजाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर वन खबर के साथ। दोस्तों साहब, इंडिया और श्रीलंका के दरमियान जो मुकाबला मध्य मुकाबिल थे दोनों, उसमें इंडिया ने बड़ी शानदार किस्म की डोमिनेशन दिखाई और फतह हासिल कर ली। पहले टी20 सीरीज इनको मारी, अब ओडीआई सीरीज जो है वो इनको मारी। तो कहीं ना कहीं इंडिया जो है वो एशिया कप के जो बदले हैं वो पूरी तरीके से जो है वो श्रीलंका से ले रहा है, क्योंकि श्रीलंका ही वो टीम थी जिसकी वजह से इंडिया को एशिया कप से बाहर होना पड़ा था। क्या देखो, इंडिया ने बिल्कुल आप ठीक बात करें, अपना रिवेंज जारी रखा हुआ है और अब आखिरी ओडीआई एक रहता है क्योंकि 2-0 से इंडिया ऑलरेडी जीत चुका है। तो भारत की नजरें यही है कि तीसरा ओडीआई मैच जीता जाए और सीरीज में श्रीलंका को व्हाइट वॉश कर दिया जाए। इवन आज के मैच में अगर हम पहले भी जब जुड़े थे आपके साथ हम यही बात कर रहे थे कि आज का मैच में श्रीलंका ने हल्का सा अपना कांटा फैलाया था, क्योंकि रन तो इतने बोर्ड पे नहीं लगे थे 215, लेकिन जिस तरह से श्रीलंका ने आज बॉलिंग का आगाज किया था, इंडिया एक टाइम पर थोड़ी सी लड़खड़ाई थी, लेकिन वहां पर जो 75 रन की बड़ी इंपॉर्टेंट हार्दिक पांड्या और केएल राहुल की पार्टनरशिप लगी। केएल राहुल स्लो एंड स्टेडी गेम को आगे लेकर जाते रहे, लेकिन इंश्योर किया कि एंड में नॉट आउट टीम इंडिया को जीत के साथ उन्होंने रुखसत करवाया। लेकिन अभी इस सीरीज में अगर आप देखो इंडिया ने, अगर आप देखो क्या खोया क्या पाया, अगर आप ये देखो तो इंडिया की जो बॉलिंग है वो बड़ी उभर कर निकल कर आई है सीरीज में। अगर आप ओवरऑल देखो, स्पेशली एक चीज नजर आई है कि उमरान मलिक को इंडिया लॉन्ग टर्म अपने साथ लेकर जाना चाहता है। वो आप देखें, कुलदीप यादव की अगर आप बात करें, उसका ओडीआई फॉर्मेट में अब इंडिया लॉन्ग टर्म उसको लेकर जाएगा। और क्योंकि एशिया कप भी एशियन कंडीशंस में पाकिस्तान में होता है या यूएई में होता है, जहां भी होता है। बाय द वे नजम सेठी भी पहुंच गए हैं यूएई और कहा जा रहा है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की हल्की फुल्की जो मीटिंग तो उस तरह से नहीं है ऑफिशियल, लेकिन बोर्ड से मामला तय करेंगे और ये फैसला भी कहीं ना कहीं होगा कि एशिया कप पाकिस्तान में होगा या नहीं होगा। पीसीबी बाकी बोर्ड से भी उनकी राय लेगा और क्योंकि यूएई की कल से लीग भी है तो वो उसकी इफ्तिताही तकरीब के लिए बुलाया गया था, तो वहां पर नजम सेठी कुछ काम शाम करेंगे एशिया कप को लेकर। तो अली साहब, तो अब कहा यह जा रहा है, जो मैं कुलदीप की बात कर रहा था कि कुलदीप की सूरत में इनको बॉलर मिला है जो लॉन्ग टर्म हमें नजर आ रहा है कि एक साल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एशिया कप होना है, वर्ल्ड कप होना है इस साल एशियन कंडीशन में, तो आपको कुलदीप लाइक बॉलर की बहुत जरूरत रहेगी जो अटैकिंग ऑप्शन है, मिडिल ओवर्स में आपको विकेट लेकर देता है। वो उसकी अगर आप बात करें तो मुझे लगता है कि फिर सिराज को मौका जिस तरह से दिया गया उसने भी डिलीवर किया और इंडिया की यंग बॉलिंग लाइनअप थी। उसके अलावा शिवम मावी अगर आप देखो वो बड़ा बेहतरीन रहे हैं टी20 सीरीज में, उनकी परफॉर्मेंस बड़ी काबिल जीत थी। तो आज भी अगर आप देखो तो इंडिया ने बॉलिंग बहुत अच्छी की थी, 215 पर आउट कर दिया था। अगर आप देखो तो फिर अगर आप देखो तो श्रीलंका के बॉलर्स ने भी बॉलिंग बुरी नहीं की, उन्होंने भी बॉलिंग बड़ी अच्छी की है, लेकिन आप देखो एट द एंड केएल राहुल ने गेम को फिनिश किया। अब अली अब देखो कल, क्योंकि पाकिस्तान का भी मैच है कल, तीसरा ओडीआई है हमारा, कल आखिरी मैच है इस विंटर का। होम सीजन पाकिस्तान का खत्म हो रहा है, इंग्लैंड से शुरू हुआ था, तवील आपका होम सीजन था। इंग्लैंड के साथ पहले टी20 सीरीज हुई, फिर बीच में वर्ल्ड कप आ गया, फिर इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज हुई, अलबत्ता वो भी हम हारे। फिर न्यूजीलैंड के साथ टेस्ट थे, वो भी बराबर हो गए, फिर सीरीज हुई है, वो भी कल पता चलेगा कि उसका भी क्या बनता है। तो बहरहाल अली पाकिस्तान के पास मौका एक बड़ा था और कहीं ना कहीं हमारा ख्वाब भी था कि अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड को व्हाइट वॉश कर देता, क्योंकि कल जो न्यूजीलैंड को जीत मिली अली वो 1996 के बाद पाकिस्तान के अगेंस्ट पहली बार मिली है। वो अलग बात है कि न्यूजीलैंड पाकिस्तान ही नहीं आई, 2002-3 में बस एक ही बार आई है, उसके अलावा न्यूजीलैंड पाकिस्तान 1996 के बाद नहीं आई है, एक बार आई है 2002-3 में, फिर नहीं आई। एक बार आई थी लेकिन वो फिर सिक्योरिटी का मसला निकला इनको पिछले साल। तो कहने का मकसद ये था कि जो पाकिस्तान था उसके पास बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि ओडीआई में हम अच्छा करते हुए आ रहे थे, कंसेप्टिव 8 मैचेस जीते हुए थे, तो अगर थोड़ा अच्छा कर जाते और कोई इतना मुश्किल नहीं था, बस नॉर्मल क्रिकेट आपको को बहुत बड़ा टारगेट तो मिला, नंबर 1 बन जाते, को बहुत बड़ा टारगेट तो मिला नहीं। देखो ओडीआई में वही टारगेट मुश्किल है जो 300 टप जे, आपको टारगेट कितना मिला था? 250 का टारगेट था आपका, बस आपने विकेट के ऊपर स्टे करना था, वो भी आपसे नहीं हुआ। अब देखो कहानी ये है कि क्योंकि हम रैंकिंग के लिए खेलते हैं बहुत ज्यादा, हमारा तो होता ही है कि रैंकिंग, तो भाई रैंकिंग ही हमारे लिए था कि रैंकिंग में हम नंबर 1 बन जाते, लेकिन वो ख्वाब भी अब कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है कि नंबर 1 रैंकिंग तो खैर वो गया ख्वाब, कल की हार के बाद वो ख्वाब खत्म ही हो गया। अब पाकिस्तान अगर कल का मैच जीतता भी अली तो आईसीसी रैंकिंग में टॉप 4 के अलावा पाकिस्तान नहीं जा सकता, चौथी पोजीशन पर ही मैक्सिमम जा सकता है। आज जो इंडिया की साथ, जो क्योंकि इंडिया इस टाइम अगर आपको करंटली आईसीसी की रैंकिंग बता दूं तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। इस टाइम जो रैंकिंग है, पाकिस्तान मौजूद है इस टाइम 5वें पर और इंडिया अब आ गया 4थे पर आ गया।
इवन जो पाकिस्तान ने 3 दिन पहले जो मैच था, पहला मैच पाकिस्तान जब जीता था तो पाकिस्तान 4th पर आ गया था और इंडिया 5th पर चला गया था। लेकिन अब दोबारा से, क्योंकि इंडिया ने बैक टू बैक 2 जीते लिए हैं और पाकिस्तान ने 1 हार लिया है, इंडिया ने 2 जीत ले चुका है उसके बाद और पाकिस्तान को 1 हार मिल गया। तो अभी ऑफिशियली आईसीसी ने रैंकिंग अपडेट नहीं किया, लेकिन अगर ये अपडेट होती है तो जो अगर आप कैलकुलेट किया, सब चला रहे हैं सोशल मीडिया में भी, तो उसके मुताबिक अब पाकिस्तान जो है वो वापस 5वें पर चला गया है, वापस 5th पर आ गया है और जो आपका इंडिया है वो अब 4th पर चला गया है। लेकिन अभी इंडिया अगर आखिरी मैच फिर जीत जाता श्रीलंका से, यानी कि व्हाइट वॉश कर देता है 3-0 से, तो इंडिया के इस टाइम जो पॉइंट्स हैं वो 109 है और ऑस्ट्रेलिया के 112 हैं और इंग्लैंड के 113 हैं। तो ये आज की जीत के भी पॉइंट्स इंक्लूड नहीं हुए और अगर अगला इंडिया मैच जीता तो वो भी इंक्लूड नहीं होंगे। तो इंडिया टॉप 3 में आ जाएगा। इंडिया अगर अगला मैच अपना जीत जाता है तो आईसीसी रैंकिंग में इंडिया की जो रैंकिंग है वो टॉप 3 में आ जाता है इंडिया, यानी कि आईसीसी रैंकिंग में 4थे से इंडिया को जो मिलेगा तरक्की वो 3 पे आ सकती है और इवन तो 2 पर भी आ सकती है, क्योंकि 1 पॉइंट का फर्क है 113 का। अब एग्जैक्ट आईसीसी बताएगा कि या तो इंडिया टॉप 3 में होगा या फिर टॉप 2 में हो जाएगा। क्योंकि इंडिया जिस तरह से खेल रहा है और लग तो ऐसा ही रहा है कि इंडिया अगला जो ओडीआई है वो भी श्रीलंका को मार देगा, क्योंकि श्रीलंका तो इंडिया के नजदीक भी नहीं हाँ, तो फिर इंडिया की रैंकिंग जो वो या तो नंबर 2 रैंकिंग बनेगी और या तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया को तो पीछे छोड़ देगा, या तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों को छोड़ देगा, क्योंकि 1-1 पॉइंट का फर्क है, 112 ऑस्ट्रेलिया के 113 इंग्लैंड के, तो 1 पॉइंट के फर्क है, या तो दोनों को पीछे छोड़ देगा या फिर जो कहानी है वो हाथ से निकल जाएगी। तो ये थोड़ा सा फर्क नजर आ रहा है रैंकिंग में कि इंडिया को जीत के बाद रैंकिंग में तरक्की मिली है और पाकिस्तान को क्योंकि कल की हार मिली है और इंडिया की भी यहां पे जीत मिली है, तो पाकिस्तान की रैंकिंग बदस्तूर जो पहले 5वें पे थी, फिर 4th पे आई, फिर दोबारा 5वें पे चली गई है। तो ये फर्क है। कल अली साहब, आपको पता है कि आज के फॉरनर क्रिकेटर्स बड़ा कल गुस्सा दिखाई दे रहे थे कल पाकिस्तान को, क्योंकि हार मिली थी। हमने देखा कल इंतजाम भी अपने डिफरेंट जगहों पे जाकर बात उन्होंने किया, वहां पर भी उन्होंने बड़ा एंग्री हुए थे। जोनसा खेले हैं, जिस तरीके से इन्होंने जो है जोन से इन्होंने बॉलें रोकी हैं, वो उनसी बॉलें नहीं रोकनी चाहिए थी। नहीं, बड़ा वो उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान इस तरीके से खेलेगा, अगर इतना टुक टुक करके खेलेगा तो पाकिस्तान कभी भी नहीं जीत सकता। इंतजाम का मेन यही बात वो कर रहे थे, मैं सुन रहा था इंतजाम को। वो कहते हैं जो अगर पाकिस्तान, क्योंकि वो बड़ा मजे से बोलते हैं ना जोनसा, ये आला, कैकेजी ऐसे नहीं करना चाहिए। ये जो रोक के कैकेजी आपने खेला है ना, इसकी वजह से पाकिस्तान डिफेंसिव मोड में आया है, जिसकी वजह से ये वाला शॉट अगर पाकिस्तान खेल लेता या ये वाली शॉटें मार लेता तो शायद पाकिस्तान जो जीत पाता। लेकिन बात उनकी जेन्युइन है कि पाकिस्तान बाबर को बड़ा उन्होंने क्रिटिसाइज किया था। उन्होंने कहा था कि जोनसा बाबर अगर प्रेशर नहीं हैंडल कर सकते तो बाबर आजम का नंबर 1 होने का कोई फायदा नहीं है। ये तो शुरू से उन्होंने कहा कैकेजी अगर आप नंबर 1 हैं और आप फिर भी मैच नहीं जितवा रहे तो ये वाली रैंकिंग का कोई फायदा नहीं है। सही बात है, ये वाली रैंकिंग का क्या सही बात है। उन्होंने यही बोला। आप इवन उनका अगर आप यूट्यूब पे जाए, उनका टाइटल भी यही है। टाइटल चैनल मैंने खोल के पढ़ के बता देता हूँ। उन्होंने कहा अगर आप प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते तो आपके नंबर 1 होने का कैकेजी कोई फायदा नहीं। हाँ, तो फिर कैकेजी लिखा है बीच में कैकेजी ये आपने ऐड नहीं, मैंने ऐड नहीं किया। अगर आप सुनोगे तो वो बोलेंगे कैकेजी। अच्छा, अब टाइटल में तो कैकेजी बड़ा मुश्किल हो रहा था उनका लिखना। लेकिन अली आप मुझे एक बात बताइए, अब बड़ी डिबेट चल रही है। आज ना केएल राहुल ने भी 100 बॉलें खेली हैं, ठीक है, कल बाबर ने भी 114 बॉलें खेली थी। स्ट्राइक रेट दोनों का बराबर ही था, ऑलमोस्ट बराबर था। लेकिन अब बात ये कही जा रही है कि उस बंदे ने राहुल के ऊपर अब हम लास्ट शो में बात कर रहे थे कि बड़ा प्रेशर था उसके ऊपर कि रन नहीं बन रहे हैं, फलां नहीं है, नंबर उसको 5वां खिलाया, 4था भी नहीं खिलाया, अय्यर के भी बाद भेजा 5वें नंबर पे, और कहा जा रहा है जी कि कीपिंग की वजह से उसको खिलाया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद अली साहब, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप देखो कि उसने गेम को इंश्योर किया। पहले अय्यर के साथ पार्टनरशिप बनाई, फिर हार्दिक के साथ बनाई, फिर थोड़ा अक्षर के साथ गेम को आगे लेके गया और फिर कुलदीप के साथ गेम को खत्म किया उसने। हमारे बाबर आजम के पास जल्दी आउट हो गया था पहला खिलाड़ी आपका फखर, बिल्कुल ही चले गए थे जल्दी। उसके बाद पूरा मैच उनके हाथ में था, पूरी गेम खेल कर गए हैं। एंड में बाबर आजम आउट हुए। तो यही सबसे बड़ा मसला है ना, फिर जब बात करते हैं तो लोग तब जाते हैं कि वो अकेले क्या करते, वो कितना खेलते। इंतजाम ने क्या बोला है, मैंने आपकी बात आपका जो आपने वो बात की वही बात है ना। इंतजाम ने यही कहा कि फिर नंबर 1 होने का क्या फायदा। आप ये कह रहे हो ना कि बाकी जो फैंस कहते हैं कि बाकी नहीं कर रहे, बाकी नंबर 1 है क्या? नहीं, आगा सलमान नंबर 1 है, वसीम जूनियर नंबर 1 है रैंकिंग में। कौन है नंबर 1? आप है ना। आप है ना, बाबर आजम नंबर 1 है। तो फिर आप नंबर 1 है तो आप फिर नंबर 1 की तरह खेलिए। सही बात। नंबर 1 प्लेयर कहता है मैं जिम्मेदारी लूंगा। प्रॉपर लास्ट मैच में विराट कोहली ने जैसे बैटिंग की, गेम को आगे लेकर चले गए। उन्होंने बताया कि मैं चैंपियन खिलाड़ी हूं, तो हमारे प्लेयर से भी खड़ा होना पड़ेगा कि हाँ हम करके दिखाएंगे। सबसे बड़ा जो आपको मसला है ना अली, वो आपके बाबर आजम का वो बैटिंग का मसला नहीं है इतना, जितना कप्तानी का मसला है। अब मुझे ये कहीं से भी आप बता दो, मैं नहीं मानूंगा कि रिजवान नंबर 4 का प्लेयर है
अगर हारिस सोहेल बैठा है तो उसकी जगह बनती है। नहीं, लेकिन आप दोस्ती यारी और एक अच्छा इंसान आपके रिजवान जिद करके आप 4 पे खेल लो तो ये गलत बात है। की जहां तक आपने बात की है, तो आपका रिजवान तो ओपनिंग स्लॉट छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता T20 में। अभी आप ये देखिएगा, मैंने आपसे भी पहले पिछली वीडियो में बात कर रहा था कि रिजवान आस्ता आस्ता भी आगे की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि मुझे जहां तक मेरी इत्तलात के मुताबिक चौथा नंबर भी उनको सूट नहीं कर पा रहा। वो खुश नहीं है, कल क्या छोड़े नंबर वो खुश नहीं है। मे भी पॉसिबल आपको ये भी दिख सकता है कि कोई एक आधा ओपनर अगर फारिग हो गया तो क्या पता आपको रिजवान ओपनिंग भी करते हुए दिखे। कोई पॉसिबिलिटी है, ये आपको दिख सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होगी। अच्छा, कल हम दोनों मरी गए हुए थे, अली तो स्नोफॉल हो रही थी, तो अभी दोबारा से जो है वो स्नोफॉल शुरू हो गई है मरी में। और अभी यहाँ पर भी बहुत ज्यादा ठंड है इस टाइम, शदीद टेम्परेचर जो है वो डाउन है, ठंड बहुत ज्यादा नहीं। अब दोबारा बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हम गए तो थे लेकिन वो इतनी शदीद सर्दी थी कि हाथ और पांव जो है वो बिल्कुल ही स्टक हो गए। तो उसकी वजह ये थी क्योंकि जो शूज पहने थे वो थोड़े से उसके थे, क्या कहते हैं, कपड़े के शूज। हाँ, तो पानी और बर्फ की वजह से गीले हो गए थे। तो आपको तो खैर ज्यादा ही ठंड लग रही थी, आपको तो मैं डाल के लेकर गया था यहाँ से जबरदस्ती निकाल। ठंड मुझे नहीं लग रही थी, वो मैं सो रहा था जब आपने मुझे फोन किया, उस समय मैं सो रहा था, तो आपका फोन आया कि चलते हैं। तो उस टाइम यहाँ बारिश लगी हुई थी, फिर हम गए हैं वहां पे, तो वहां पर तो बड़ा फिट मौसम था, सही हैवी स्नोफॉल थी। ठंड आपको पता है कि मैं एंजॉय करता हूँ ठंड में, तो फिर बड़ा मजा आया सर्दी में और बड़ा जबरदस्त ट्रिप रहा, क्योंकि ना सिर्फ हमने क्या कहते हैं उसको खाना शाना खाया वहां पे, कॉफी शॉफी पिया, फिर स्नोफॉल देखी है, टाइम स्पेंड किया, बड़ा मजा आया। और भी हमारे साथ भाई भी थे हमारे और 2-3 दोस्त भी थे हमारे, तो बहुत ज्यादा शुगल जो और मेरा लगा रहा है। लेकिन अली साहब, कमिंग बैक टू मैच, कल है आपका आखिरी मैच, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का 3rd ODI क्रिकेट खत्म है। उसके बाद कल आप मुझे बताएं, क्रिटिसिज्म भी हो गया, शोएब अख्तर, इंजमाम, बाकी भी कमरान इकमल और भी 2-3 है, सब ने बुरा भला भी बोल दिया कि बेकार कप्तानी है, सब ने कह दिया। अब मुझे बताएं कि कल क्या ये दलेरों वाला फैसला ले सकते हैं, कल तैयब ताहिर को एग्रेसिव अप्रोच के साथ 11 में डाल सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। मैं 100% इस बारे में श्योर हूं। ये जो सोचते हैं उससे पहले हमें पता चल जाता है कि ये क्या सोच रहे हैं। ये सेम प्लेइंग 11 के साथ उतरेंगे और ये पूरी कोशिश ये करेंगे कि किसी तरीके से हम इस मैच को जीतें, और जीतने के बाद लोगों को देखें बहुत हो गया ना, बहुत हो गया, तो ये क्या तीर मार लेंगे जी के वाइस कप्तान जो शान मसूद है ना, उसको फखर की जगह डाल देंगे। मे भी बहुत चांस है, क्योंकि कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही शान मसूद के बारे में। वो कर देंगे, उन्हें पता है कि उसने रन नहीं बनाया, तो आखिरी मैच में उसको चांस दे देंगे कि ये ले तू भी खेल ले, उनको होगा कि वो रन नहीं बनाएगा, तो मैं भी बहुत तीर मार ले तो ये कर लेंगे। इसके अलावा ये मुझे कुछ करते हुए खास नजर नहीं आ रही कि अगर हारेंगे तो हम कहें जी कि वाइस कप्तान हमने खिला लिया था, बस ये कर सकते हैं। बाकी मुझे इनसे कोई पॉजिटिविटी वाली बात नजर नहीं आ रही। थोड़ा सा बात कर लें, आज अफगानिस्तान में बड़ा शोर मचा हुआ है, राशिद खान ने बिग बैश खेलने से मना कर दिया, नवीनुल हक ने मना कर दिया। उसमें तो काफी लोग कह रहे हैं कि आप खेलो ना खेलो, को मसला नहीं है इतना। तो जरा बताएं जी, क्या नहीं, बड़ा पॉलिटिकल जो है बड़ी गड़बड़ हुई है कि ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो अफगानिस्तान से खेलने से मना कर दिया। रीजन उन्होंने ये बताई है कि जो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत है वो लड़कियों को जो है वो इजाजत नहीं देती है, इस वजह से हम इनसे खेलने से मना करते हैं। तो भाई बात यह है कि पॉलिटिक्स को और क्रिकेट को जो है वो अलग अलग होना चाहिए। जो अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम है वो खुद तालिबान से एग्री नहीं करती है, वो तो उनके आने के ऊपर, वो तालिबान के आने के ऊपर खुश नहीं थे, जो सीधी सी बात है। राशिद खान दुबई भागे हुए हैं, वो अपने मुल्क जाते नहीं है, वो अपने मुल्क जाते नहीं, इस वजह से यार ये इतनी गड़बड़ डिफरेंट है और वो डिफरेंट है, क्योंकि अफगानिस्तान की जरूरत है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, अफगानिस्तान क्रिकेट फैंस का, अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का इसमें कोई दोष नहीं है। ऊपर लेवल का है, ये पॉलिटिकल मामला है कि गवर्नमेंट टेक ओवर कर ली है, उनका क्या, फैंस का क्या इसमें कसूर है? तो फैंस का, ये क्रिकेट बोर्ड का तो कसूर नहीं, ये ऊपर लेवल का एक सिस्टम है जो हुकूमत या पॉलिटिकल जो भी, अब हमें इस पे नहीं पढ़ते, नाम इतना आइडिया, नाम उस पे जाते हैं, तो वो जिनको एक्सपर्ट है वही आपको बता सकते हैं, लेकिन वो अलग मामला आते हैं। फैंस का तो कोई कसूर नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया ने ऐलान किया जी हम कोई, इनसे पहले टेस्ट मैच था वो भी कैंसिल कर दिया, अब 3 ODI से वो भी कैंसिल कर दिया। बहरहाल अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़ा गुस्से में है, उन्होंने फैसला ये किया कि हम ICC के पास जाएंगे और इनके खिलाफ जो है वो हम शिकायत दर्ज कराएंगे। बहरहाल वो जो पॉइंट्स थे ODI सुपर लीग के वो अफगानिस्तान को मिल जाएंगे, लेकिन अफगानिस्तान भी ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर ही जाएगा, ऑस्ट्रेलिया भी क्वालिफाई कर ही रहा है ODI के लिए डायरेक्ट, क्योंकि दोनों के पॉइंट्स बेहतर हैं। लेकिन ये अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि इस मरहले पर उनको जरूरत है कि क्रिकेट उनके साथ हो, ताकि लोग उस परेशानी और टेंशन और अजीब से स्ट्रेंज माहौल से निकलकर एंजॉय कर सकें। उम्मीद करते हैं आज का हमारे शॉप का वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, और कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।